वेलकम टू प्रज्ञ अमृत अकेडमी स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम आपके क्लास 7 का मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत करेंगे। आई होप सो आप सब अच्छे से और डेली जो है मैथ की क्लासेस लगाएंगे ताकि आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना आए क्लास 7 में भी और आगे फर्दर क्लासेस में भी। क्लास 7 के काफ़ी सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको आगे काम आएंगे। देखिए, सबसे पहले कुछ कंसेप्ट्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैप्टर फर्स्ट पर जाने से पहले। चैप्टर फर्स्ट का जो आपका नाम है वो है इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स होते क्या है, देखिए, जो भी कोई नंबर आपको पता ही होगा, कोई भी नंबर इसमें लिख लिया 1 2 3 4 5 सो ऑन, एक जीरो शामिल कर दीजिए। और आपको पता होगा बहुत सारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, -2 -3 -4, ये चलते जाते हैं सो ऑन। इन सभी को हम जो है वो इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। देखिए, अब क्या है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। जो रूल्स होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बता देता हूँ आपको। टाइप 1 में ये टाइप 1 है रूल्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स। क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, देखिए, मान लीजिए कोई एक टर्म है, कोई एक नंबर है, कोई एक इंटीजर है जो कि प्लस में है, मैं से लिखते +2, और एक कोई नंबर है, मान लीजिए मैं देता हूँ +4, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का 6 आएगा। यानी कि क्या, यानी कि प्लस और प्लस इज इक्वल टू प्लस में ही आंसर आता है। क्लियर। एग्जाम्पल देखिए एक उसकी, मान लीजिए मैंने लिखा +3 एंड +5 इज इक्वल टू प्लस और प्लस 3 भी प्लस का है और 5 प्लस का है, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, ये आपस में प्लस होंगे। और 5 और 3 कितने होते हैं, 5 और 3 होते हैं 8। अब जो साइन है वो हम देखेंगे बड़ा वाला कौन है, बड़ा वाला है 5। तो 5 के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, 5 के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, वो लगा है प्लस का, तो इसका आंसर प्लस का 8 आ गया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए एक और दूसरा रूल है, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। कहने का मतलब क्या है, देखिए, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा +4 और एक नंबर लिखा -2। प्लस माइनस इज रिलेटेड टू माइनस, यानी कि 4 में से 2 को हम माइनस करेंगे। 4 में से 2 को माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 2। अब सिंबल देखते हैं बड़े वाले के साथ। बड़ा वाला कौन सा है हमारा 4, इसके साथ सिंबल लगा हुआ है प्लस का, इसका सिंबल लगा हुआ है प्लस का, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। क्लियर। चलिए थर्ड रूल हमारा है वो सेम इसी तरह, माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस। एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं लिखा -6 और +5। माइनस और प्लस आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे, तो 6 में से 5 को माइनस किया, आंसर आया 1। अब 6 और 5 में से बड़ा कौन है, 6, तो 6 के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, वो लगा है माइनस का, इसका जवाब आ गया -1। और लास्ट हमारा है माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस। माइनस इज इक्वल टू प्लस, कहने का मतलब क्या है, देखिए मैंने लिखा -2 -3, माइनस और माइनस आपस में प्लस होंगे, यानी कि 3 और 2 आपस में क्या होंगे, प्लस होके 5 बन जाएगा। और इनमें से बड़ा कौन है, 3 के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है, माइनस का, तो इसका जवाब आएगा -5। क्लियर। ये 4 रूल्स हैं आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन के। क्लियर। देखिए, ये जो प्लस प्लस हैं ये आपको बताते हैं कि हमारा आंसर जो है वो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। और इसकी जो आपको जो इसके दिख रहे हैं कि इसके जवाब प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है, ये डिपेंड करता है कि बड़े वाले के साथ कौन सा सिंबल लगा हुआ है। क्लियर। चलिए अब करते हैं आपकी 1.1 की शुरुआत। देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उन्होंने कहा है कि पेयर, ऐसे कोई पेयर बताइए जिनका सम जो है वो -7 आए। यानी कि ऐसे कोई दो नंबर बताइए जिनको प्लस करने पर, ऐसे कोई दो नंबर बताइए जिनको प्लस करने पर हमारा आंसर -7
आए। क्लियर? देखिए वैसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए मैं बताता हूँ आपको। मान लेते हैं -3, एक इंटीजर आ गया आपका, प्लस का मैंने ले लिया यहाँ पे -4, यानी कि एक इंटीजर मैंने लिया -3, एक इंटीजर लिया मैंने -4, और इनको मैंने क्या किया, इनको मैंने किया प्लस। क्लियर? देखिए क्या आंसर बनेगा, -3 प्लस और माइनस होते हैं -4 इज इक्वल टू -7, यानी कि एक पेयर कौन सा पेयर बन गया हमारा, -3 और -4। क्लियर? वैसे ही दूसरा पेयर बन सकता है, हमारे बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा -5 प्लस -2, ये क्या बनेगा, -2 और 5 -2 इज इक्वल टू -7। तो एक पेयर हमारा क्या बना, -5 -2, एक हमारा पेयर ये बन गया। ऐसे इस तरीके से बहुत सारे पेयर बन सकते हैं। चलिए आगे बी पार्ट देखिए, उन्होंने कहा है कि अब आपको चाहिए डिफरेंस, चाहिए किसका, इज -10, डिफरेंस क्या चाहिए, -10, यानी कि इन दोनों को माइनस करके मेरा आंसर जो है वो -10 आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, देखिए सोचिए, आप खुद भी बना सकते हैं इसको, मुझे बहुत सिंपल है, कोई भी डिजिट हो सकते हैं वो, अब जरूरी नहीं है कि आपको वही चाहिए, कोई भी हो सकते हैं। मान लेते हैं मैंने एक इंटीजर ले लिया आपका 15, एक इंटीजर लिया मैंने सॉरी इसको ऐसे लीजिए, मान लीजिए मैंने इंटीजर लिया आपका 5, माइनस किया मैंने 15 का, तो क्या आंसर आया आपका आंसर आएगा 5 - 15, और क्या बताया मैंने, जिसके साथ कुछ नहीं क्या होता है उसके साथ प्लस होता है, और प्लस माइनस क्या होते हैं, -5, 15 में से 5 निकले 10। अब सिंबल किसका बड़ा है, 15 के साथ वाला माइनस बड़ा है, तो माइनस का आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर? तो क्या क्या बन गया हमारा पेयर, एक पेयर हमारा बन सकता है 15 और 5 और 15 का। वैसे ही कौन सा पेयर बन सकता है आपका बन सकता है, मान लीजिए 10, एक सेकेंड, मुझे 20, क्या हो रहा है, ये बन सकता है आपका 10, एक नीचे आ गया आपका -20, तो ये भी तो -10 ही बना। क्लियर? तो क्या पेयर बना, एक पेयर बन सकता है आपका 10 और 20 का भी। यहां तक क्लियर है? आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। अब देखिए, अब सी पार्ट जो है वो चाहिए सम इज 0, किन्हीं भी दो नंबर को प्लस करने पर आपका आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। ले कोई बात नहीं, करेंगे हम। एक इंटीजर लीजिए आपका प्लस 1, प्लस किया मैंने इसको -1 के साथ, तो क्या बना, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक पेयर आपका बना 1 - 1 का। ऐसे ही अगर मैं लूँ 2 + -2, ये भी तो 0 बनेगा, एक पेयर क्या बना आपका 2 - 2 का भी बन सकता है। इस तरीके से बहुत सारे पेयर आपके जो है वो बन सकते हैं। क्लियर? आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। चलिए आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पार्ट है, उन्होंने कहा है कि पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर और उनका जो डिफरेंस है वो आना चाहिए 8, यानी कि कहना क्या चाहते हैं, समझाता हूं आपको। नेगेटिव इंटीजर यानी कि -8 और एक मैं मान लेता हूँ -b, और इन दोनों का जो माइनस करके आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 8। अब खुद हिसाब लगाइए कौन सा ऐसे नंबर बन सकते हैं। तो मान लेते हैं 8 2 10, ठीक है, एक ले लेते हैं हम -2, एक मैंने लिया -10। अब इन दोनों का मुझे चाहिए डिफरेंस, तो क्या बनेगा, देखिए -2 तो वैसे रहा, माइनस और माइनस आपस में होते हैं प्लस, तो ये प्लस हो गया, 10 आ गया, माइनस और प्लस लीड्स टू माइनस, तो 10 में से 2 निकाले, हमारा आंसर आया 8। और सिंबल किसका साथ बड़ा वाला है, 10 के साथ बड़ा वाला, 10 नंबर बड़ा है तो उसका क्या साइन है, प्लस, हम +8। क्लियर?
तो क्या पेयर बना हमारा, एक पेयर बना हमारा -2 और -10 का। क्लियर। ऐसे और भी बढ़ सकते हैं, आप घर पे बैठ के आराम से इसको निकालिएगा। चलिए, अब उन्होंने कहा है बी पार्ट में, उन्होंने कहा है एक इंटीजर आपका नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा आपका पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और उनको सम करने पर आपका आंसर -5 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक इंटीजर आ गया, मान लीजिए आपका -a, एक आ गया +b, और इन दोनों को प्लस करने पर, इन दोनों को प्लस करने पर आपका आंसर जो है वो -5 आना चाहिए। क्लियर। देखिए कैसे मतलब बना सकते हैं, देखिए आंसर में माइनस आ रहा है ना, इसका ये मतलब होता है कि बड़े जो भी इंटीजर होगा बड़ा वाला, बड़े वाले के साथ माइनस होना चाहिए, बड़े वाले के साथ माइनस होना चाहिए, यानी कि माइनस इसके साथ ए के साथ है माइनस, यानी कि ए वाला आपका बड़ा नंबर होना चाहिए। क्लियर। ठीक है, मैं ले लेता हूं एक -10 नंबर ले लिया और एक मैंने ले लिया मान लीजिए 5, एक नेगेटिव का हो गया एक पॉजिटिव का हो गया। अब इन दोनों को मैंने किया प्लस, इन दोनों को मैंने क्या किया प्लस, तो क्या बना, ये बना -10 + 5, माइनस प्लस होते हैं माइनस, 10 में 5 निकाले 5, और 10 के साथ 10 बड़ा है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस। तो क्या पेयर बना आपका, एक बना -10 और 5। वैसे ही आपके और भी पेयर बन सकते हैं। क्लियर। अब सी पार्ट, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, और इनका जो डिफरेंस है वो क्या होगा, वो होगा -3, यानी कि -a नेगेटिव आ गया, एक b पॉजिटिव आ गया, और इनको माइनस करने पर मेरा आंसर जो है वो -3 होना चाहिए। यानी कि आंसर में मेरा माइनस है ना, इट मीन्स कि बड़े वाले के साथ नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए कैसे कैसे बनाते हैं, देखिए मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया -4, नेगेटिव का आ गया, और पॉजिटिव मैंने ले लिया मान लीजिए 3 का पॉजिटिव, इनका डिफरेंस मैंने लिया माइनस, तो क्या बना -4, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, डिफरेंस इज -3, -3 चाहिए, इन दोनों को माइनस करने पर आपका आंसर -7 -7 को, माफ कीजिएगा एक सेकेंड एक सेकेंड, एक नंबर आपका नेगेटिव होगा, एक नंबर आपका पॉजिटिव होगा, और उनका जो डिफरेंस है वो आना चाहिए -3। कौन सा लें हम, -5 ले लेते हैं, एक -3 नहीं, एक इसको +5 लेते हैं, और एक सेकेंड कौन सा बन सकता है आपका, आप थोड़ा खुद सोचिए वहाँ पे, एक सेकेंड यार क्या हो रहा है इसको, डिफरेंस इज -3, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, इनको करने पर आपका -3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए, माइनस -2 और 1, हाँ ये नेगेटिव हो गया आपका -2, पॉजिटिव ले लेते हैं 1, इसको करेंगे तो क्या बनेगा आपका, इसको बनेगा -2 -1 इज इक्वल टू -3, हाँ तो फिर क्या बन सकता है, एक हो सकता है आपका -2 और 1 का ये पेयर आपका बन सकता है। क्लियर, ये इसको उठा दीजिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उन्होंने कहा है कि एक टीम ए है, इसने 3 मैच खेले, पहले मैच में स्कोर किया -40, सेकंड में 10 और अगले में 0। टीम बी है, इसने स्कोर करा पहले मैच में 10, दूसरे में 0 और फिर -40, 3 लगातार राउंड में। विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने स्कोर जो है वो ज्यादा किया है। देखिए ए ने कुल मिला के कितना करा, अगर हम इनके तीनों मैचों को मिलाएंगे
तो हमारा आंसर आएगा माइनस का 30। इसको ऐड करेंगे 10 प्लस 0 माइनस 40 इज इक्वल टू, इसका आंसर भी आएगा माइनस 30। तो बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वली, ये तो पहले को पार्ट का आंसर हुआ। उन्होंने कहा कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। कहने का मतलब क्या है, देखिए हमने इसको ऐड किया -40 10 0 में। अगर मान लीजिए हम इसको 0 10 और -40 में करते ए वाले को, तो हमारा आंसर क्या आता? तभी हमारा आंसर 30 आता, -30 आता। अगर मान लीजिए मैं इसको प्लस ऐसे करता कि 10 प्लस 0 -40, ये प्लस करेंगे ना, इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस -40, ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए आप, ठीक है। तो तब भी आंसर मेरा -30 आता। तो हाँ, हम इसको किसी भी तरीके से जो है ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट का फिलिंग ब्लैंक्स है फर्स्ट। उन्होंने कहा -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस डैश। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। तो अब ये मत देखिए कि माइनस का है, अब ये देखिए ये a है ये b है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए तो होगा, ये तो होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है -53 प्लस डैश इज इक्वल टू -53। -53 में हम क्या जोड़ें कि आंसर हमारा -53 ही आए? तो जनरल सी बात है, हम इसमें क्या करेंगे 0। थर्ड 17 में हम क्या जोड़ें कि मेरा आंसर 0 आ जाए? तो यहाँ पे अगर हम -17 करें तो हमारा आंसर -0 पर आ सकता है। क्लियर? आगे फोर्थ इन्होंने कहा है 13 प्लस -12, इसको ब्रैकेट में रखिए, प्लस डैश इज इक्वल टू 13 प्लस -12 प्लस -7, ये ब्रैकेट में। देखिए कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ a प्लस बी प्लस सी, मैं इन दोनों के यहाँ ब्रैकेट लिख लेता हूँ, ये बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी के, ये ब्रैकेट में। क्लियर? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इन दो के ऊपर ब्रैकेट था, अब लास्ट दो ब्रैकेट आ गया, तो नंबर तो वही है 13 13 -12 और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा -7। क्लियर? वैसे ही आपका फिफ्थ वाले का आंसर आ जाएगा इसी थर्ड फोर्थ वाले के सेम तरीके से, इसका आंसर आ जाएगा आपका -3। क्लियर? चलिए आई होप सो आप सबको समझ आ गया होगा। आज तक यहीं रखते हैं यहाँ आज का। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।